सेंटर कहलाता है उसके साथ है, खूबसूरत उसके गुंबद हैं और तकरीबन मुस्लिम कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी तादाद जो है उससे एफिलिएटेड है। और वो खान साहब हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं, आजकल किसी न किसी तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी किसी न किसी तरीके से उसका हिस्सा भी हैं और उस पर उसके लिए मुसलसल जद्दोजहद करते रहते हैं और कम्युनिटी के दूसरे काम भी बहुत करते हैं। और ये पहली दफ़ा नहीं है कि वो एनडीपी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी वो एनडीपी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े। वन एंड ओनली वसीम अहमद साहब को मैंने दावत दी है कि हमारे प्लेटफॉर्म पर तशरीफ लाएं। शुक्रिया कम्युनिटी टॉक के अंदर आने का पहली दफ़ा वसीम भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू सो मच फॉर बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरिफ भाई। जैसा कि आपने डिटेल में बता चुके, फिर भी मैं जो है थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए, मैं करीब 19 साल हुए मुझे कनाडा आकर। जैसे ही मैं मिसिसागा मूव हुआ 18 साल पहले, थोड़ा कुछ वक्त जो है मार्कम में, जैसे ही आप आते हैं हाँ हाँ जिसको जानते हैं उनके पास मूव होते हैं, फिर उसके बाद जो है मैं जैसे ही मिसिसागा मूव हुआ, इस कम्युनिटी से जुड़ा हुआ हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मिसिसागा मार्टन की कम्युनिटी जो है, मेरा ये घर भी यहीं पर है, मेरी कम्युनिटी यही है और मेरी खिदमत, जैसा कि आपने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है शुरू से आज तक 18 साल में आप देख रहे हैं कि जहाँ पर भी हम हमारी कम्युनिटी को होती है, अक्रॉस द बोर्ड जो है, बगैर मज़हब को देखे हुए हम जो है, खिदमत मिसिसागा करते हैं। फूड बैंक को हो या नीडी फैमिलीज़ को हो या ट्रिलियम हॉस्पिटल हो या क्रेट वैली हो, विलियम हॉस्टलर हो, यहाँ या कोई कैलामिटी आती है कनाडा में, हम उसके लिए हमेशा आगे बढ़ते हैं। या मार्गरेट कैंसर हॉस्पिटल के लिए, सिक किड्स हॉस्पिटल के लिए काफ़ी जो है लिस्ट है, एक लंबी जो लिस्ट है, लंबी बिल्कुल। लिस्ट है जिसके लिए मैं हमेशा से मेरी खिदमत रही है। हाँ और आपने तो बताया कि कम्युनिटी की खिदमत है। मैं थोड़ा आपके नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ कि जो है मेरी क्वालिफ़िकेशंस भी है, हाँ मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ठीक रखता है, हूँ मैं, साथ साथ मास्टर्स की हुई है यूके से। ठीक है। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं आईटी में इन्वॉल्व हूँ, ख़ुद का मेरा अपना बिज़नेस है, ठीक है। मल्टीपल बिजनेसेस है। हाँ, और मस्जिद के हवाले से जो आपने कहा, लोगों की हिम्मत अफजाई से जो है मैं 2012 में ये रोल लिया सेक्रेटरी का, ठीक है। जो मस्जिद का कंस्ट्रक्शन चल रहा था जी, उसमें जी। मैं इन्वॉल्व नहीं, रहा। नहीं, बहुत बड़ी खिदमत है आपकी जी उसके अंदर, तो वो जी तो मतलब बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। मतलब कितना आपने ये जिस तरीके से पूरी टीम ने और आप उसकी लीड कर रहे थे और ये बड़ी अहमियत की हामिल बात होती है कि एक लीडर ज़ाहिर बात है उसके अंदर लीडर्स बड़े ज़रूरत होते हैं। और हमने खुद देखा कि आसान नहीं होता, इतना बड़ा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रोजेक्ट था और उसको आप लोगों ने पाए तकमील तक पहुँचाया और 6-7 साल के बिल्कुल मुख्तसर अरसे के अंदर इतनी बड़ी बिल्डिंग्स उसकी खड़ी कर दी। इट्स रियली अ बिग। और जैसे कि आपने कहा कि डेफिनेटली अच्छा पॉलिटिक्स में क्यों आने का ख्याल आया वसीम? जी। पहले तो ये बताएं। 2005 की बात है, मैं वाजिद साहब जब ठहरे थे यहाँ हाँ पर हाँ से, तो मैं उनकी कैनवेसिंग कैंपेनिंग में भी हेल्प किया, क्योंकि वो मस्जिद को आए थे, ठीक है, वॉलंटियर्स की ठीक है। रिक्वायरमेंट थी, हाँ हाँ तो फिर मैं उनके लिए भी हेल्प किया। फिर उसके बाद जो है मेरा इंस्पिरेशन हुआ कि मैं भी कुछ खिदमत करूँ पॉलिटिक्स में। तो फिर मैं तीनों पार्टियों के नज़रियात को देखा। हमारे पास हामिद अकबर साहब होते हैं, हाँ मैं हाँ हमेशा उनका नाम लेता हूँ कि वो हाँ लिबरल से जुड़े हैं, हाँ मगर मैं उनसे काफ़ी गुफ्तगू किया। वो कहते थे कि भाई आप हमारे मुसलमान को सब पार्टी में जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात। तीनों पार्टियों में हमारे लोग होना चाहिए, ताकि हमारी जो भी पार्टी आए उसमें हमारे लोग रिप्रेजेंट करें, ठीक है, ताकि हमारे मसले मसाइल को पार्लियामेंट हो या प्रोविंशियल पार्लियामेंट हो या उसमें काउंसिल आगे लेवल पे बढ़ाई जाए आगे बात। ठीक, बढ़ाते जाएं। ठीक है। तो ये नज़रिए से मैं जो है, मेरे अपने खुद भी ख्यालात जो हाँ मिलते थे वो एनडीपी के साथ मिलते थे। ठीक है। तो मैं जैक लेटन के साथ जो है काफ़ी वक्त का गुजारा, मैं अच्छा उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी टीम में ठीक रहा, उनके साथ ठीक। कैनवेसिंग किया। हम्म। और जैक लेटन, आपको मालूम है अफगानिस्तान में एक वक्त ऐसी इशू आ गई थी, मैं उनसे बार बार डिस्कस करता था कि आप हाँ हाँ पार्लियामेंट में इशू रेस करें, हाँ हाँ तो ही इंस्पायर्ड मी टू रन। ठीक है। राइट, तो पहले तो मैं रोड वर्कर रहा उनके हाँ साथ, फिर हाँ वो हाँ बोले कि नहीं आपको इलेक्शन में लड़ना। 2011 का इलेक्शन आप सबकी हिम्मत अफजाई से जो है मैं लड़ा बिल्कुल हूँ। लड़े आप जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह 9000 वोट मिले थे जब बिल्कुल भी। बिल्कुल। जी हाँ। फिर ये 10 साल का वक्फा गुजरा जिसमें कम्युनिटी की खिदमत में लगे रहे। हाँ इससे पहले आपको मालूम है 2014 में काउंसलर की सीट पर भी काउंसलर की सीट पे भी लड़े आप, जी बिल्कुल हाँ। सही बात है। जी हाँ, उसमें भी जो है आप सबकी हिम्मत अफजाई से जो है बिल्कुल। मैं कोशिश करता रहा हूँ। तो आप एक तो ये बात है कि आप एनडीपी के प्लेटफॉर्म से मुस्तकिल, यानी कि मैं देख रहा हूँ ऐसा नहीं कि आपने स्विच करना शुरू किया, मुस्तकिल एनडीपी को आप जी सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब नई लीडरशिप आई है जगमीत साहब की जी और बड़े मेजर इश्यूज के ऊपर उन्होंने हॉस्पिटल्स के ऊपर काफ़ी बात की है। और जाहिर सी बात है जो मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास को वो खास तौर पे आपकी जो पार्टी है उसको लीड करती है। सही। तो क्या मेजर इश्यूज जगमीत साहब समझते हैं, इनकी लीडरशिप समझती है कि कम्युनिटी के वो अगर लोगों ने उनको इंतखाब किया तो वो लोग हल करेंगे इस मसले को? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत ही बढ़िया है। मैं ये कहूँगा कि ये मसला आज का नहीं है। हम हम्म, जो है 30-40 साल से कनाडा में देख रहे हैं हम्म, कि हेल्थ केयर के हवाले से, डेंटल केयर के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है मिडिल क्लास की, हम्म, जो आप हम सब के लिए जो इफ़ेक्ट बिल्कुल करती है, बिल्कुल। इसमें ये पॉलिसी जो पार्टी की रही, वही पॉलिसी को लेकर जगमीत आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। और आप देख रहे हैं हमारे पास जब से जगमीत लीडर बने हैं, जब से ये बार-बार कह रहे हैं
कि ये हम जो है ये फैसिलिटीज़ देंगे। लास्ट 3 दिन में $90 बिलियन फंडिंग की बात करें, हेल्थ बिल्कुल। केयर के लिए, डेंटल केयर के लिए, एजुकेशन के लिए, ये सोच कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं अब कोविड में 18 महीने में हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं रहे, ठीक है। राइट? हमारा जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रम्बल हो रहा है, बिल्कुल। राइट? तो हमको नए हॉस्पिटल की ज़रूरत है। जब बिल्कुल। पील में देखिए आप, इतनी हमारी 2 मिलियन के करीब हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है, वो हाँ। 3 हॉस्पिटल लिए, बिल्कुल राइट? एग्जैक्टली। तो जगमीत का और हमारी पार्टी का, हम सब का ये मानना है कि जब हम जो है इन्वेस्ट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो हमारी कम्युनिटी की फैसिलिटीज़ होगी, एग्जैक्टली। जो हॉस्पिटल्स बढ़ाएं, स्टाफ बढ़ाएं, बिल्कुल सही टोटल हेल्थ केयर में बिलीव करते हैं। बच्चा जब पैदा हो, जब से इंतकाल हो, जब तक का पूरा जो है ये निज़ाम, टैक्स का निज़ाम जो है वो सपोर्ट करे। बिल्कुल सही बात। अब आप देख रहे हैं कंजर्वेटिव हो या लिबरल हो, प्रोमिसेस तो करते हैं, मगर जब व्हेन इट कम्स टू डिलीवरेबल्स वो करते नहीं है। इलेक्शन में प्रोमिसेस तो काफ़ी आती हैं, एग्जैक्टली। तो हम ये बार बार ये कह रहे हैं कि हमको मौका दे, हाँ, हाँ। जी हाँ, और दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। हाँ, हाँ। एक बार हमको मौका दे और हम इंशाल्लाह जो है पूरी कोशिश करेंगे कि जो जो प्रोमिसेस किए हैं, और हम साफ ये कह रहे हैं, ये फंडिंग जो है अल्ट्रा रिच कॉर्पोरेशन जो है, जो ठीक है। पॉकेट कर रही है ह्यूज, बिल्कुल सही बात है। उनको जो है हम टैक्सेशन टैक्स लगाएंगे। बढ़ाएंगे उनको, और स्मॉल बिजनेस को टैक्स ब्रेक देंगे। अब हमारी कम्युनिटी अक्रॉस जीटीआर देखिए छोटे बिजनेसेस में इन्वॉल्व है, ठीक है। काफ़ी वक्त तो बंद रहना पड़ा हमको, एग्जैक्टली। बड़े मुश्किल हालात से गुजरे। मुश्किलात से गुजरे हैं, राइट? आप हम सब जो है सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं, छोटे बिजनेस में बिलीव करते हैं, काफ़ी इफेक्ट हुए जी। हैं। तो हमारी पार्टी कह रही है कि हम इनको वापस लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग, जो फंडिंग हो सकती है उसके लिए प्रोवाइड करेगी, और हम जो है कॉरपोरेशंस को टैक्स करेंगे। तो ठीक है, ये बात तो वसीम हो गई। वसीम, दूसरी एक अहम तरीन बात जो कि आपकी पार्टी के हवाले से, क्योंकि जाहिर बात है हम देखते हैं जब चार्ट हमारे पास आता है कि जी पोल ट्रैकर्स का, कि एक पार्टी जो है वो 31 के ऊपर है, दूसरी पार्टी 32 की, और आप लोग, मैं कई सालों से देख रहा हूँ कि एनडीपी 19 टू 20, 21, 23 मैक्सिमम चले गए, तो ये आपका एक ट्रैक के ऊपर आपका आता है। जाहिर सी बात है, तो ऐसा लगता है कि अगर तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट बन गई फिर तो एनडीपी की अहमियत बढ़ जाती है, सही, ठीक है ना? बिल्कुल। अगर तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट नहीं बनती है, मेजॉरिटी गवर्नमेंट, फिर एनडीपी की तो बस एक अपोजिशन के अंदर रहती है, और फिर उसकी बात उतनी नहीं सुनी जाती है। लेकिन पिछली दफा आपकी पार्टी को एक मौका हासिल हुआ कि आप जो है वो बड़ा मेजर रोल था, क्योंकि माइनॉरिटी गवर्नमेंट आई लिबरल की, तो आपने कौन कौन सी बातें उनसे मनवाई जो आप समझते हैं कि इस 2-3 सालों के अरसे में लिबरल पार्टी ने उसको डिलीवर भी किया, आपने और डिलीवर उनके साथ मिलके, क्या चीज ऐसी थी? कोई एक जी, चीज देखिए बताएं। लास्ट 1 साल में हाँ। हम इशू बाय इशू सपोर्ट कर रहे थे लिबरल, बिल्कुल सही बात। राइट? माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, हम इशू बाय इशू सपोर्ट कर रहे थे। वेज सब्सिडी हो, हाँ। रेंट सब्सिडी हो, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए बेनिफिट हो, एजुकेशन फंडिंग हो, ये सब चीज़ हम मुद्दे पर जो सपोर्ट कर रहे थे, और अच्छा। कह रहे थे कि हम सपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है। राइट? देयर वाज नो नीड टू कॉल इलेक्शन। ठीक है। बिटवीन द पैंडेमिक जो है हम सब अफेक्टेड है, बच्चे स्कूलों को जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी को जा रहे हैं, पेरेंट्स परेशान है क्या होने वाला है, केसेस राइज हो रहे हैं। हम ये कह रहे थे कि एटलीस्ट मार्च अप्रैल तक तो इलेक्शन को रोके रखें। हाँ। बार बार जगमीत कह रहे थे कि भाई देयर इज नो इलेक्शन ना करवाएं। हाँ। इलेक्शन ना करवाएं। हाँ। $700 मिलियन का खर्चा हो रहा है इलेक्शन के बिल्कुल, लिए, ठीक है। राइट? दिस वाज नॉट आस्क्ड फॉर। यस। जो थोड़े दिन वेट कर सकते थे, हुकूमत चल रही थी, ठीक है। और वो हुआ ये कि उनके नंबर्स गिर रहे थे हाँ। पोलिंग में। आप पॉपुलैरिटी गिर रही थी, 37 से 34 से 31 आते ही वो इलेक्शन कॉल कर दिया, ठीक है। और ऐसे वक्त इलेक्शन कॉल किया जबकि आपको मालूम है इंडिजिनस की जो है बच्चों की खबरें जो खबरें है आ रही थी। आ रही थी, तो दैट वाज नॉट नीडेड दैट टाइम। ठीक है। और हमारा ये है कि आप परसेंटेज के हवाले से जो सवाल किया, हाँ। कि काफ़ी साल से जो है एनडीपी 20% 20% पे है। 2011 में जैक लेटन के वक्त जो है हम 107 सीट जीते ठीक भी है, थे। वो उस वक्त एक बड़ा जबरदस्त आप लोगों ने माया जी हाँ। किया तो था। मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे कोई लीडर्स में भी कमी रही है, ठीक है। राइट? तो अब जगमीत हमारे पास यूथ को काफ़ी इंस्पायर कर रहे करते हैं। हैं। 42% यूथ अक्रॉस कनाडा जो है हमारे साथ चल रही है, हमारी ट्वीट फॉलो करते हैं। ठीक है। जैसे जगमीत ट्वीट करते हैं वो रीड करते हैं, करीब अच्छा। करीब 8 लाख लोग ट्वीट इमीडिएट रीड करते हैं। वेरी गुड। जी, तो यंग जनरेशन है, ठीक और है। साथ साथ हमारी कोर पॉलिसीज तो पॉलिसी रहेगी। ठीक है। जी हाँ। तो हम उसी पर जो है ये कहेंगे कि भाई आप वो दोनों को आजमा चुके, हमको मौका दें, ठीक है। और एक बार जो है हमको माइनॉरिटी के बजाय मेजॉरिटी में लाए। इंशाल्लाह जो है अल्लाह चाहा तो हम डिलीवर करेंगे जो चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, ये फार्मर केयर जो था वो तो जगमीत का बड़ा वोकल है उस हवाले से, लेकिन मैंने उसके ऊपर कुछ बहुत ज्यादा आगे बढ़ती हुई बात नहीं देखी अभी तक फार्मर केयर के ऊपर। तो क्या अब अगर लेट सपोज के फिर जो है कोई पार्टी या कंजर्वेटिव या लिबरल में से जो है ना, फिर आप लोगों को एक मौका मिलता है कि जनाब के एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट आती है और आप लोग फिर सपोर्ट, तो इस फार्मर केयर को आप मेक श्योर करेंगे कि यार इसको जो है ना एक्सेप्टेंस हो उसकी, और कोई लॉस पास हो, लेजिस्लेशन आए उसके ऊपर? कल ही जो है जगमीत ने ऐलान किया है कि $60 बिलियन जो है हम अगर पावर में आए तो इन्वेस्ट करेंगे, अगर पावर में भी नहीं आए, अगर हम सपोर्ट करने वाली पोजीशन में रहे, तो हम ये बात मनवाएंगे लिबरल हो या कंजर्वेटिव कि हमारा पहला मुद्दा ये होगा
कि $60 बिलियन डेस्परेटली नीडेड इन द फार्मा हेल्थ केयर, बिल्कुल वो होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज बड़ा अभी 2 दिन से जो है, लास्ट 2 डेज से इस्लामोफोबिया के ऊपर बड़ी डिस्कशन शुरू की। टोडो साहब शायद मिसेस आगा आए थे, जी तो इकरा खालिद और सारे लोग जमा थे, तो वहां पर उन्होंने बड़ा बांगे दहल और कंजर्वेटिव को बड़ा आड़े हाथों लिया जी कि जनाब उन्होंने जो है वहां पर सपोर्ट नहीं किया था जब वो रेजोल्यूशन लेकर आई थी वहां पर, तो उन्होंने सपोर्ट किया। उसके जवाब में आज एरन और टू साहब ने भी एक ट्विटर जबरदस्त किस्म का किया है, उसमें मुस्लिम इस्लामोफोबिया के लिए बड़ी आवाज उठाई है और कहा कि इस मसले को, अच्छा, दोनों पार्टियों के पास कोई प्लान हमें नजर नहीं आया कि इस्लामोफोबिया से लड़ेंगे कैसे, कैसे हम इसको रिजॉल्व करेंगे। सही। तो एनडीपी के पास क्या प्लान है इसका? आपका सवाल बिल्कुल सही है। बातें तो दोनों पार्टी करती हैं हमेशा। जगमीत जो है, जब से हमारा ये लंदन का अटैक हुआ है, जी जब जी से बार बार कह रहे हैं कि ये सिस्टमिक रेसिज्म को हाँ ग्रास रूट से बंद करना चाहिए। ठीक है। ये जो एंटी इस्लामिक ये जो सेंटिमेंट्स है। सेंटिमेंट्स है, उनकी वेबसाइटें चलती हैं, उनके ट्विटर अकाउंट्स चलते हैं। हुकूमत के हाथ में होता है कि वो ग्रास रूट से उनको बंद करें। वो बहुत कम लोग हैं, मगर जब आप उनको मौका देंगे तो वो बढ़ते जाएंगे, राइट। ये कॉपी कैट्स होते हैं। जब यहाँ पर कहीं देखा, फिर कहीं कहीं और जगह, हम क्यूबेक में देखे, फिर या लंदन में देखे, राइट। हमारी फैमिली जो है शाम के वक्त, आप सब जानते हैं, खामोशी के वक्त जो है वॉक पे निकली हुई है। अनवांटेड, अनआस्क्ड फॉर टेररिस्ट अटैक टुक प्लेस। वी ऑल कंडेम दैट स्ट्रांगली। मगर उसके बाद जो है, आप आपके चैनल के हवाले से नाजरीन को ये भी बता दूं, नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम्स के साथ हम 5 साल से, खुद मैं जो है 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है। जब लंदन में अटैक हुआ, हम मस्जिद में बुलाए उनको अवेयरनेस के लिए, और साथ साथ हम फंडिंग भी देते हैं उनको, ठीक है। ताकि हमारे अपने सोशल जो प्रॉब्लम्स होती है उसको रिप्रेजेंट करें। बिल्कुल सही बात। जी। और इससे पहले जो है मोहम्मद मरजूक हमारी कम्युनिटी में मिसागा वैली में उनके पास अटैक हुआ, बिल्कुल हम पहले उनके लिए जो है फाइनेंशियली सपोर्ट किया, साथ साथ जो है हमसे जितना हो सकता था उनके केस में हम उनको आगे बढ़ाने की कोशिश ठीक है। की। ठीक है। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है कि उम्मीद कर रहे हैं कि वसीम साहब जो है वो हमारे ज़बरदस्त तरीके से माल्टन मिसिसागा से भरपूर तरीके से आए हैं, और एक आज चांस तो है आपके पास, क्योंकि दोनों कैंडिडेट बिल्कुल नए कैंडिडेट हैं यहाँ पर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। नैफदी बेन साहब काफ़ी अरसे से इधर से इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने छोड़ दिया, अब इलेक्शन नहीं लड़ रहे। उनकी जगह नए अकविंदर आए हुए हैं, और एक रोच साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं। आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है वैसे कि आप जो है वो स्वीप कर जाएं इस माल्टन के अंदर, और लोगों को जो है, क्योंकि जो जगमीत जो बातें कर रहे हैं वो अपील तो करती है आम लोगों को। बिल्कुल। तो आपकी कैसी मुहिम जा रही है, डोर टू डोर मुहिम कैसी गई आपकी? जी, देखिए, हम रोज़, जिस दिन से हम इलेक्शन में जो जब से साथियों का मशवरा रहा, साथ साथ जो है पार्टी का दबाव रहा कि लड़ने के लिए, जब से हम मैदान में उतरे हैं, जब से कोई दिन नहीं छोड़ रहे हैं कि हम डोर नॉकिंग करें। मिसिसागा और माल्टन का आपको मालूम है काफ़ी बड़ी राइडिंग है ये, सबसे बड़ी साइज़ में राइडिंग है। जितनी कोशिश कर सकते हैं हम, एक दिन ब्रिस्टल रोड पर है, एक दिन जो है बैंक्रॉफ्ट पर है, एक दिन जो है हम यहाँ कैनेडी पर है, एक दिन माल्टन में है, डार्सल पर है, कभी गोरवे पर है। तो हम जितनी कोशिश कर सकते हैं कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ मैं ये कहूँगा कि ये मेरी जीत नहीं होगी, आप लोग की जीत होगी। आप मेरी जो है स्ट्रेंथ बने, और इंशाल्लाह मैं आपकी स्ट्रेंथ बनूंगा आगे के लिए, क्योंकि हम आप तो मुझे जानते ही हैं। मैं जब भी मसला होता है, मैं कोशिश करता हूं कि फॉरेन काउंसलर लेवल पर या प्रोविंशियल फेडरल लेवल पर अपनी आवाज़ को पहुंचाऊं। ठीक है। जब आपको तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह मैं खुद आपकी आवाज़ बनकर आगे बढ़ूंगा। जी। और साथ साथ आप जैसा कह रहे हैं कि दोनों कैंडिडेट को कोई जानता नहीं है कम्युनिटी। जब हम डोर नॉक कर रहे हैं, लिबरल के खुद काफ़ी लोग मुझे कह रहे हैं कि वी हैव नेवर सीन दिस गाय, राइट। आप यकीन करें ना करें, मुझे जो है ये मैकलॉगलिन और अपने नॉर्थ ऑफ डेरी में ये कमेंट्स मिले हैं कि हम सिख लोग मुझे बता रहे ये हमको नहीं मालूम कि ये बंदा है या बंदी है। अच्छा। वी डोंट इवन नो वेदर ही इज ए बॉय और ए गर्ल, राइट। इस तरह के कमेंट आ रहे हैं। तो इसका मतलब वो रीच नहीं करे। मैं ये भी सुना हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, कि 10 साल तो या लास्ट 10 ईयर्स वो मुल्क में ही नहीं रहे। ठीक है। बाहर से बिल्कुल पैराशूटिंग हुई है। पैराशूटिंग। तो मैं ये कहूँगा आपके नाजरीन से, जो मैं आपके बीच में रहा हूँ, मेरी खिदमत रही है, आप मुझे मौका दें और मैं जो है आपकी स्ट्रेंथ आगे बनूंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, शुक्रिया वसीम आपको प्रोग्राम में आने का, कम्युनिटी टॉक के अंदर अपनी राय देने का, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी ये मुहिम जो है वो बड़ी ज़ोरदार तरीके से चले, और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला जो है आपको इस इलेक्शन में कामयाबी अता फरमाए। और बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा। जज़ाकल्लाह आरिफ। फिर एक बार मैं बिल्कुल आखिरी प्रोग्राम दे दें कोई। आपके चैनल से मैं नाजरीन से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये हमारे लिए बेहतरीन मौका है, और ये दोनों पार्टीज़ का आप नेशनली देख रहे हैं कि उनके पोल्स जो है ऊपर नीचे हो रहे हैं। आप जो है वसीम अहमद सोचकर वोट डालिए। मैं आपकी आवाज़ बनूंगा, आपकी फैमिली का, आपके घर में जितने बच्चे 18 साल से ऊपर हो। एडवांस पोलिंग अभी ख़त्म हो चुकी है, मगर अब हमारे लिए 20 सितंबर का जो है अहम दिन है। जो है आपको अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, आपको घर से जो है पोलिंग स्टेशन से ले जाना है, मेरा नंबर, मैं हमेशा कम्युनिटी में होता हूँ, आरिफ भाई जानते हैं,
मैं कोई ना कोई नमाज में दिन में 3 बार या 4 बार मिल जाता हूँ आप लोग से। ठीक तो ईज़ी रीचेबल मेरी वेबसाइट है वसीम एनडीपी। आप जो है मुझे मौका दें, इंशाल्लाह मैं आपके लिए आगे आपकी आवाज़ बनूंगा। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत अस्सलाम शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम आपके आने का एक दफ़ा फिर, और उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो है वो इलेक्शन जीतेंगे। तो ये थे जनाब हमारे वसीम अहमद साहब, और आईपीसी जो है इस्लामिक प्रोपोगेशन सेंटर कूपर मॉस मशहूर ज़माना, उसके प्रेसिडेंट भी रहे हैं, सेक्रेटरी भी रहे हैं। बहुत सारी खदमात उन्होंने अंजाम दी हैं, और एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है इनकी पूरी टीम के साथ लॉन्च किया, और अपनी बहुत सारी खदमात के हवाले से इन्होंने आपके सामने बात की है। मैं कम्युनिटी से, जाहिर सी बात है एनडीपी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, जगमीत एक बड़ी ज़ोरदार आवाज़ भी है हमारी कम्युनिटी के अंदर, और जिस तरीके से वो कैनेडियन सोसाइटी के अंदर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के हवाले से बात करते हैं, और ख़ास तौर पर लोअर मिडिल क्लास के हवाले से जो इश्यूज़ हैं उसको वो जो है ना बहुत अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए जो वर्किंग क्लास है, जो लेबर क्लास है, और जो मिडिल क्लास होती है, उसको बहुत एड्रेस करते हैं उसके इश्यूज़ के। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जनाब इनको जो है वो कुछ ना कुछ मौका दिया जाए पार्लियामेंट के अंदर ये लोग हो, ताकि ये आवाज़ भी सिर्फ जो है वो इंटरप्राइज़ की या इन कॉरपोरेशंस की आवाज़ वहाँ पर ना पहुँचे, बल्कि मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास की आवाज़ भी जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा हो। तो ये थे जनाब हमारे वसीम अहमद साहब। एक दफ़ा फिर मार्टिन मिसिसागा से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और आप लोग जो है ना कंसीडर कीजिए कि जब ये आप वोट देने जाएं बूथ के ऊपर, तो ज़रूर कंसीडर कीजिएगा। इंशाल्लाह आरिफ जहांगीरी अगले हफ्ते फिर किसी प्रोग्राम और नए मौजू के साथ फिर हाजिर होगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।